धाम से मनाया जा रहा है। उसी कड़ी में इस ग्राम सभा महुड़र के पूर्वा रेहरवा में भी आप लोगों ने इसका आयोजन किया है। यहाँ उपस्थित बहुत ही प्रसिद्ध चिकित्सक डॉक्टर आनंद जी तथा समाज के अगुआ, समाज में जागरूकता के लिए दिन रात एक करने वाले, इनकी उम्र इस समय 72 साल है, बड़े भाई किशोरी लाल जी की। लेकिन ये सुबह 5 बजे से हम लोगों के साथ कटेसर पार्क, हररैया, अभी हम लोग बनकटा में एक प्रोग्राम करके आ रहे हैं। साथियों, जिस महामानव की आज जयंती के लिए आप लोग इकट्ठा हुए हैं, उसी महामानव के बदौलत हम लोग ये मना रहे हैं और यहाँ आकर के आप लोगों से बातचीत कर रहे हैं। अभी हम आ रहे थे, जब हम लोग आए हैं तो डॉक्टर साहब बड़ा ही अच्छा वक्तव्य आप लोगों के बीच में दे रहे थे। बड़े विस्तार से बाबा साहब के बारे में आप लोगों को बता रहे थे। साथियों, जब बाबा साहब का जन्म हुआ तो बड़ा ही समाज में छुआछूत का भेदभाव था। हम लोगों को, पिछड़ों को, दलितों को पढ़ने का अधिकार नहीं था। उस परिस्थिति में बाबा साहब ने शिक्षा अध्ययन किया और बाबा साहब को विद्यालय में एकदम पीछे बैठाया जाता था, एकदम अलग बैठाया जाता था। और उस समय विद्यालयों में तब इस तरह के हैंडपंप नहीं हुआ करते थे, इस तरह से ये टोटी पानी नहीं हुआ करता था। उस समय विद्यालय में घड़े में पानी रखा जाता था, जिस घड़े से निकाल के बच्चे पानी पीते थे। लेकिन साथियों, माताओं, बहनों, बड़ा अफसोस की बात है कि बाबा साहब को सीधे घड़ा छूने का भी अधिकार नहीं था। उस समय उस विद्यालय का जो चपरासी था, वो जब बाबा साहब को घड़े से पानी निकाल के पिलाता था, तब बाबा साहब को विद्यालय में पानी मिलता था। बाबा साहब ने अपने आत्मकथा में इस चीज को लिखा है कि नो वाटर, नो प्यूर, नो वाटर। अगर चपरासी नहीं है तो मुझे पानी नहीं मिलेगा, सारा का सारा दिन पानी नहीं मिलेगा। आप इस बात पे विचार करें, सोचें कि अगर ऐसी परिस्थिति थी तो कितने कठिन परिश्रम से बाबा साहब ने शिक्षा अध्ययन किया। और बाबा साहब ने इतना शिक्षा अध्ययन किया कि अगर उनकी डिग्रियां लिखी जाए, उनकी शिक्षा लिखी जाए, तो शायद एक पंक्ति में नहीं, 3 पंक्ति में भी पूरा नहीं पड़ेगा। 4 पीएचडी डिग्री थी बाबा साहब के पास और 32 डिग्रियां थी। एक पीएचडी की डिग्री जिसके पास हो जाती है, वो डिग्री कॉलेज में या यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हो जाता है, लेक्चरर हो जाता है। और बाबा साहब कितने ऐशो आराम से अपनी जिंदगी गुजार सकते थे, कितने सुख सुविधाओं के उसके हिसाब से वो अपनी जिंदगी गुजार सकते थे। लेकिन बाबा साहब ने आने वाली पीढ़ियों के बारे में सोचा कि अगर हम आगे आकर के अपने समाज के लिए, आने वाली पीढ़ियों के लिए काम नहीं करेंगे तो हमारा ये दलित समाज, हमारा ये पिछड़ा समाज शिक्षा से वंचित रहेगा, सारे अधिकारों से वंचित रहेगा। तो बाबा साहब सारा अपना सुख सुविधा छोड़ करके, जैसे आज डॉक्टर साहब देखिए मेडिकल अफसर हैं, एक अस्पताल के इंचार्ज हैं, लेकिन आप लोगों के बीच में बैठे हुए हैं। इस तरह के महापुरुषों की आज हमको आवश्यकता है, हमारे समाज को आवश्यकता है। जैसे आदरणीय किशोरी लाल जी हैं, सुबह से मैंने बताया आपके साथ चल रहे हैं। ये समाज के जागरूकता के लिए हमेशा दिन रात एक किया करते हैं। डॉक्टर आर.सी. दिनकर साहब हैं, ये भी सरकारी सेवा में हैं, लेकिन देखिए आप लोगों के बीच में इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए पूरा का पूरा प्रयास अपना किए हुए। साथियों, जैसा कि यहाँ पुराने लोग हैं जो जानते हैं, इस गांव से मेरा बड़ा पुराना लगाव रहा है। इस गांव में मैं 3 साल रहा हूँ। कुछ परिस्थिति बस इस गांव से मैं अपना निवास
स्थानांतरित कर दिया, बदल दिया, लेकिन इस गांव से जो पुराने लोग हैं वो मेरा जानते हैं, हमको बड़ा लगाव है इस गांव से मेरा। और जब पंकज जी ने बताया कि वहाँ एक कार्यक्रम हो रहा है तो हम लोगों ने कई प्रोग्राम को काटते हुए यहाँ तक पहुँचे हैं। मैं संदेश देना चाहता हूँ, निवेदन करना चाहता हूँ कि आप लोग बाबा साहब के बताए हुए रास्ते पे, जैसा कि 3 चीज बाबा साहब ने बताया, शिक्षित बनो, संगठित हो और संघर्ष करो। 3 उद्देश्य अभी डॉक्टर साहब ने भी इस चीज को बताया। 3 उद्देश्य थे। आप लोग बच्चों को जैसे भी परेशानी हो, जो भी काम करते हो, मजदूरी करते हो, नौकरी करते हो, खेती करते हो, लेकिन अपने बच्चों को पढ़ाइए। बच्चों को पढ़ाएंगे, बच्चे शिक्षित होंगे, बच्चे संगठित होंगे, आगे बढ़ेंगे, अपने परिवार का भरण पोषण करेंगे और समाज के लिए भी कार्य करेंगे। जब तक आप बच्चों को पढ़ाएंगे नहीं, उसके लिए आपको कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। आपको आर्थिक स्थिति के अनुसार आज शिक्षा महंगी हो गई है। आज तमाम फैशन हो गया है शिक्षा में, मॉन्टेसरी स्कूलों का, प्राइवेट स्कूलों का, जो भारी भरकम फीस लेकर के आपके बच्चों को शिक्षा देने का काम करते हैं। अगर हम वो नहीं वहन कर पाते हैं तो कम से कम छोटे स्कूल में, प्राइमरी स्कूल में, जहाँ भी हो, लेकिन आप लोग बच्चों को पढ़ाएं और बाबा साहब के आदर्शों पे चलने का प्रयास करें। बाबा साहब ने बड़ा ही तर्क और कसौटियों पे खरा उतरने के कारण बौद्ध धर्म अपनाया था। ये सारे लोग जानते हैं। आज देखिए मंच पे भगवान बुद्ध की प्रतिमा भी है। जो बौद्ध धर्म है उसका जो सबसे मुख्य उद्देश्य है कि मांस और मदिरा पूरी तरह से बौद्ध धर्म में वर्जित है। आप लोग इस चीज का भी अनुकरण करें कि हमारे समाज में जो ये मांस मदिरा व्याप्त है, इस चीज का निश्चित रूप से समाज से जब तक आप लोग इसको दूर नहीं भगाएंगे, इससे वंचित नहीं होंगे, तब तक आप अपने समाज का, अपने परिवार का, अपने बच्चों का विकास बड़ा संभव नहीं। आप लोग इस पे काम करें। हम डॉक्टर आर.सी. दिनकर साहब से या डॉक्टर आनंद साहब से भी ये कहेंगे, निवेदन करेंगे इस कार्यक्रम के माध्यम से कि आप लोग भी समाज में इसके लिए कार्य करें, लोगों को जागरूक करें कि लोगों को नशा, दारू जैसे चीजों का सेवन न करें, एक सुंदर स्वच्छ जीवन जीने के लिए संकल्पित हो तो आप लोग एक अच्छा नागरिक बन सकते हैं। आप लोगों के बच्चे आगे बढ़ सकते हैं। जब बाबा साहब ने संघर्ष शुरू किया हमारे समाज के लिए, तब महिलाएं भी थी और वो इकट्ठा कर रहे थे लोगों को एक आंदोलन के लिए। एक महिला बच्चा गोद में लिए हुए थी, उसने बाबा साहब से कहा कि बाबा साहब इसमें मेरा क्या फायदा है, हम आपके साथ आंदोलन में चले। तो बाबा साहब ने कहा आपका तो माता जी नहीं फायदा है, लेकिन ये जो बच्चा गोद में है इसके लिए जरूर फायदा मिलेगा अगर आप लोग आंदोलन में साथ देंगे। आने वाली पीढ़ियों के लिए बाबा ने क्या क्या नहीं किया, आज उसी के बदौलत आप लोग इतने अच्छे ढंग से इस कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं।